अल्लाह, ऐसी गाड़ी में घूमना मेरा ख्वाब है। एक दिन ऐसी गाड़ी अगर मेरे पास भी आ जाए। वैसे आ तो सकती है। बबलू की अम्मा अगर ट्यूशन फीस अदा कर दे तो मैं प्राइस बॉन्ड खरीद लूंगी। परी, तुम्हारा 5 करोड़ का प्राइस बॉन्ड निकला है वाकई? अगर वैसे मेरा 5 करोड़ का प्राइस बॉन्ड निकल आए ना तो मैं इससे भी अच्छी गाड़ी खरीदूंगी। परी, अम्मी कह रही है टेरेस से कपड़े उतार लो, शायद बारिश होने वाली है। बारिश का लालच देने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही कपड़े उठा के ले आती हूँ। मुझे घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा भी दिल नहीं लग रहा। हमारा पहला घर कितना अच्छा था। हाँ, वहाँ पर हमारे पास कितने सारे फ्रेंड्स थे, तो उनके साथ कितना खेलते थे। वहाँ पर मम्मा और डैडी का भी बेडरूम था। हाँ, चाचू बहुत बुरे हैं, उन्होंने हमारे घर से भी हमें दूर कर दिया। हेलो, क्या तुम इन्हें जानती हो? नहीं, क्या तुम इन्हें जानते हो? मुझे लग रहा है हमारी फ्रेंड बनने वाली है। अरे, मुझे भी ऐसा लग रहा है। ट्यूशन की आमदनी बढ़ सकती है। वो मानी से कहती हूँ मिलकर आते हैं। दादी जान, पड़ोस से कुछ खवातीन आपसे मिलने आई हैं। हाँ हाँ, अंदर ले आओ उन्हें। जी बिल्कुल, आ जाइए आप, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ओ, ये आपके लिए। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? कोई नहीं, कोई नहीं। अरे कैसे हो जाला बेटे? मैं ठीक हूँ दादी जान। क्या बात है, जरा कमजोर कमजोर सी लग रही हैं आप। लगता है आपकी बहू के हाथ में स्वाद नहीं है। आपको सुनकर अफसोस होगा, मगर फिलहाल मेरी कोई बहू नहीं है। हाय हाय, अफसोस हुआ वाकई। आप अपने दिल की बातें किससे कहती होंगी? अच्छा अम्मा, दादी जान ये मेरी वालदा हैं और परी का छठ पड़ी नो। अच्छा आइए ना, आइए बैठिए। आइए 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 आइए। अमानुल्लाह, जी। मेहमानों के लिए बंदोबस्त करो बेटा। जी बिल्कुल जी। हेलो, हेलो, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, इधर आके बैठो। कैसे हो तुम दोनों? हम ठीक। वैसे एक बात तो बताओ, अंदर ना एक सफेद बालों वाली आंटी है, कौन है वो? वो हमारी डैडी की दादी जान, वो बहुत गुस्से वाली है। हम इन्हें बड़ी दादी जान कहते हैं। हाँ, वैसे इस बात का ना मुझे अंदाजा हो ही गया था। खैर, तुम लोग का फिक्र ना करो, मैं आ गई हूँ ना। अब हम लोग पक्के दोस्त बन जाएंगे और मिलके खूब एंजॉय करेंगे। हाँ, वैसे ना जी, अच्छा ही हुआ आप यहाँ पे आके ना बाद हो गए। कसम से रात को जब इस घर की तरफ देखते थे ना तो डर के मारे ना हमारी तो जान ही निकल जाती थी। सुना है कि जिन घरों में जिन भूत और सेब होते हैं उन घरों की कीमतें नहीं बढ़ती हैं। रात को ना इस घर से अजीब और गरीब जिन भूतों की आवाजें आती थी। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, लोगों को तो आदत होती है बातें बनाने की। ये घर मेरे वालिद ने खुद बनवाया था। ये हमारी मिल्कियत है और हमारी इजाजत के बगैर तो यहाँ कोई नहीं रह सकता। तो ये आपके वालिदे मोहतरम है, बड़े जाओ जलाल वाले लग रहे। माफ कीजिएगा दादी जान, अम्मा ने ना ऐसे लोग सिर्फ मूवीज में देखे हैं। परी कहाँ रह गई? हम बहुत लोनली फील करते हैं, हमें एक फ्रेंड की बहुत जरूरत है। अब कह तो रही हूँ, अब मैं आ गई हूँ, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात बता रही हूँ, तुम दोनों याद रखना। हाँ, मैं ना ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ फीस लेकर। हाँ, मैं आपके लिए आइसक्रीम लाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप जाइएगा नहीं, हम अभी भाई, आइसक्रीम के लिए मैं घंटों वेट कर सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, ज्यादा फ्लेवर्स लाना। हेलो, आप यहाँ? जी, मैं इधर। फरमाइए। मैं कौन से फजूल में आई हूँ इधर? मैं तो आपको ये समझाने आई हूँ कि वैसे तो दूसरों के मामलात में घुसने का बहुत शौक है आपको, और अपने घर के मामलात के हवाले से कितने लाताल्लुक हैं आप। मैं कुछ समझा नहीं। अरे यही तो रोना है, आप कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। कि मुझे तो ऐसा लगता है आप समझना चाहते ही नहीं है। एक बात बताएं, इन मासूम बच्चों को दुनिया में लाने की क्या जरूरत थी जब इनको इग्नोर ही करना था? कोई हक नहीं आपको इनके जज्बात के साथ खेलने का। कैसे बाप हैं आप? बल्कि बाप नहीं, बाप के नाम पे धब्बा हैं आप। आहिस्ता बात करें, अगर दादी ने सुन लिया ना तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। को पहली शक है मेरे पर। अगर ऐसी बात है ना तो मैं चीख चीख के दादी को ये बात खुद बताऊंगी। बता रही हूँ मैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेर सकते। आपको इन बच्चों को टाइम देना ही होगा। हाँ, हेलो चाचू। हेलो चाचू, ये लो परी आंटी। सॉरी। चलो अंदर।
अरे परी, तुम तो उनके साथ गई थी ना ट्यूशन की बात करने, तो उनसे पहले क्यों आ गई? वो मुझे ना एक जरूरी काम याद आ गया था, तो बस मैं गेट से वापस आ गई। तो फिर जाओ वो काम करो जिसके लिए आई हो। यहाँ क्यों उदास उल्लू की तरह मुंह बना के खड़ी हुई हो? अरे किस उदास उल्लू की बात कर रही हैं आप? उल्लू तो सारे खुशबाश फिरते हैं। हाय 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 हाय, और मैं तो बाज आई दोबारा मिलने से, और दूर से ही सत सलाम मेरी तरफ से। तो नहीं, हम क्या उनके खानदान के कसीदे सुनने गए थे? हैं तो बातों ऐसी ऐसी हैबतनाक शक्लें उन्होंने अपनी दीवारों पे लगाई हुई थी कि मेरा तो दिल ही दहल गया। हाय हाय, उनके बुजुर्ग कैसी कैसी शक्लों के, न्यू जाला। और मैंने लगता है वो जो जिन थे ना इस घर में, वो इन तस्वीरों को देख के ना डर के भाग गए। मुमानी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरा भी यही ख्याल है। आप लोगों में तो अपने ख्यालात का इजहार करने की जुर्रत ही नहीं है। ऐसे लगता है मैंने ही अकेले सदाकत का परचम बुलंद करके रखा है। बह जा, मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई तुझे देख देख के। परी तुम ना बस करो यार, तुमने जो किया ना वो गलत किया है। तुम्हें पता है उनके जज्बात को कितनी ठेस पहुंचाई है तुमने। तो तुम हो ना सबके जज्बातों का ख्याल रखने वाली। और वैसे वो जो मुंडा था ना, बड़ा ही चंगा था। है मेरीन, तू भी देखेगी ना तुझे भी सोना लगेगा। अरे मुमानी, उसकी भोली सूरत में मत जाएगा। मैं बता रही हूँ, तो अपनी दादी से भी ज्यादा बदमिजाज है। इससे अच्छे तो वो पहले वाले थे, अपने काम से काम तो रखते थे। परी, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? अरे मुझे कोई क्या कहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जी जी अम्मी। नहीं नहीं अम्मी। क्या सच में? ओ जिंदाबाद अम्मी, जुग जुग जियो, सदा खुश रहो। अच्छा अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज। लो जी, तैयारियां पकड़ लो सब। अरे बाबर, बताओ ना क्या हुआ है? तुम्हारी शक्ल से तो लग रहा है कि कोई बहुत खास खबर है। अम्मी ने महरीन के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ लिया है। क्या? ओ जुग जुग जी मेरी बाजी, मैं सदके मैं मारी। हाय, और तुझे क्यों मिर्चें लग गई हैं? क्या सोचा मैं इस कुड़ी ने है सारी जिंदगी हमारे सर पे ही बैठना है तूने? है ब्याह के घर नहीं जाना? वो सब छोड़ो ना, कितनी खुशी। तौबा, चाय कहते हैं इसे। खौलता हुआ पानी लाकर दे दिया। जी चाह रहा है तुम्हारे सर पे उंडेल दूं मैं ये। अरसम भाई, अब किसी का बंदोबस्त करो। अब मुझसे इस नालायक के पकाए हुए खाने नहीं खाए जाते। दादी, इस सिलसिले में ना मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप ये आस पड़ोस में देख लें। खैर, आस पड़ोस वाले तो मुझे इतने पसंद नहीं आए। हाँ, वो लड़की बहुत अच्छी थी जो यहाँ आई थी। क्या नाम था उसका? उजाला बीबी। हाँ, वो माकूल लड़की थी। वो तो मुझे नहीं लगता कि नौकरी करना चाहेंगी। है बेवकूफ कहीं का। अरे काम के लिए कौन कह रहा है? इस सिलसिले में उससे बात करनी थी मैंने। हद हो गई। ये उनके घर में एक मेड काम करती है, वो खाना बड़ा अच्छा पकाती है। मैं जुबैदा को आपसे जरूर मिलाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ले आना उसको तुम। फिलहाल तो ये चाय लेकर जाए ना, दूसरी लेकर आए। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अभी तक घर पर ही हैं? कैसे आना हुआ? अब जी दादी, वो बस ऐसे ही अभी चलती हूँ मैं, फिर इंशाल्लाह बाद में चक्कर लगाऊंगी। हाँ, आज मेरा ऑफिस जाने का कोई इरादा नहीं है, मैं इधर ही रहूंगा। काम छोड़ निखट्टू कहीं का। स्कूल का आज ऑफ था, मैंने सोचा बच्चों को ट्यूशन का डेमो दे दूंगी। सारे प्रोग्राम का सत्यानाश मार दिया इसने। अब आ गई हो तो बैठ जाओ। नहीं नहीं दादी, इनको जाने दें, घर में बहुत इंपॉर्टेंट काम छोड़कर आई होंगी ये। आप जाएं प्लीज। अरे तुम रुको जरा, आओ जरा बैठो, बात करनी है मुझे तुमसे कुछ। दादी, इनको जाने दें, ये बिल्कुल आपके मतलब की खातून नहीं है, आपको बोर ही करेंगे। अरे रुक जाओ ना, बात तो करने दो मुझे कम से कम। नहीं नहीं दादी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब इतने जीनियस लोग बाकायदा छुट्टी लेके घर पे फारिग बैठे हैं, तो आप उन्हीं से कर लीजिए ना बात। खुदा हाफिज। अरसम, एक तो मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती।